तो दोस्तों यहाँ देखते हैं कि हमने पढ़ा है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मानचित्र आपके सामने है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो बड़ा देश है वो कनाडा, जिसके बारे में हमने कल वीडियो क्लास में पढ़ा था कि कनाडा का जो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग था, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, जो आज भी आपके सामने उपलब्ध है, ये कनाडा का पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। और आज हम पढ़ने वाले हैं इससे बीच में जो मध्य में है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महादेश भी कहा जा सकता है इसको, यानी कि महाद्वीप को ही महादेश कहते हैं। तो इसके जो मध्य में इसको कहते हैं हम यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए बोलते हैं शॉर्ट में। दोस्तों यहाँ देखते हैं ये जो सीमा बनती है इस प्रकार से, ये सीमा बनती है यहाँ, ये नीचे वाला जो देश रहता है ये है मैक्सिको, ये मैक्सिको देश आता है अपना, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका, ये कनाडा। इसके बाद में मैक्सिको के दक्षिण में नीचे 7 छोटे देश रह जाते हैं, जैसे है बेलीज है, होंडुरास है, और एल सल्वाडोर है, निकारागुआ है, पनामा है। इस प्रकार के जो 7 देश है छोटे छोटे, उनको मध्य अमेरिका में शामिल किया जाता है। और उसके बाद में नीचे दक्षिण की ओर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप आता है। चलो देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के इस ओर जो समुद्र है इसको हम जानते हैं दोस्तों प्रशांत महासागर के नाम से, प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर के पूर्व दिशा में देखते हैं तो उत्तरी अमेरिका लगता है, और इधर पश्चिम में चलेंगे तो आपको पता है कि यहाँ इधर एशिया महाद्वीप आने वाला है प्रशांत महासागर के। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के इस ओर जो लगता है वो महासागर है एंटार्क्टिक, एंटार्क्टिक के महासागर। दोस्तों ये यानी कि पढ़ने से पहले इसका भौगोलिक स्वरूप आपको याद होना जरूरी होता है, यानी कि मानचित्र पर कहाँ कौन सा देश कैसे है, तब आपको ये जल्दी याद होंगे। तो और यहाँ देखिए, यानी कि ये जो मैं टिक कर रहा हूँ ये खाड़ी एक मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको देश है नज़दीक, इसलिए इस देश को कहा जाता है कि मैक्सिको की खाड़ी है। दोस्तों ये है मैक्सिको की खाड़ी, और मैक्सिको की खाड़ी के इधर ये एक प्रायद्वीप निकला हुआ, यानी कि वह भूभाग जो 3 ओर से जल से घिरा होता है वो प्रायद्वीप कहलाता है। और एक इसके दक्षिण में यहाँ भी प्रायद्वीप निकला हुआ है। तो दोस्तों ये 2 प्रायद्वीप निकले हुए हैं। ये जो प्रायद्वीप है इसको हम जानते हैं फ्लोरिडा प्रायद्वीप के नाम से, फ्लोरिडा, ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप है। और ये जो अपना है ये यूकाटन प्रायद्वीप, यानी कि यूकाटन प्रायद्वीप, यूकाटन प्रायद्वीप और फ्लोरिडा चैनल के बीच में एक छोटा सा देश यहाँ अवस्थित है जिसको हम जानते हैं क्यूबा के नाम से, जिसको कि चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ प्रति हेक्टेयर के हिसाब से चीनी है वो सर्वाधिक होती है विश्व के अंदर, प्रति हेक्टेयर के औसत हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, न कि सर्वाधिक। तो देखते हैं ये एम लिखता हूँ मैं, यहाँ मैक्सिको की खाड़ी है। दोस्तों यहाँ भी एक खाड़ी बनती है जिसको हम जानते हैं कैलिफोर्निया की खाड़ी, ये है कैलिफोर्निया की खाड़ी। तो आप देखेंगे दोस्तों, यानी कि इसका थोड़ा सा भूगोल देख लेते हैं उत्तरी अमेरिका का। इधर प्रशांत महासागर लगेगा, इधर एटलांटिक महासागर लगेगा, नीचे यहाँ मैक्सिको की खाड़ी लगेगी। चलो देखते हैं। तो ये आपके सामने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हमने बना लिया यहाँ ये संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसको थोड़ा और सेटिंग कर लेते हैं इसकी, यहाँ मान लीजिए ये, तो इसके ये संयुक्त राज्य अमेरिका। अब देखते हैं दोस्तों इस संयुक्त राज्य अमेरिका में 3 पार महाद्वीपीय रेल मार्ग गुजरते हैं, और अपनी पाठ्य पुस्तक के अंदर 3 पार महाद्वीपीय रेल मार्गों का जो वर्णन किया गया है जो कि इस प्रकार है। यहाँ देखेंगे हम कि 3 पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं, वैसे तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आते हैं। तो दोस्तों इसमें हम देखते हैं एक जो यहाँ से शुरू होता है न्यूयॉर्क, यहाँ ये न्यूयॉर्क एक शहर बनाते हैं, नगर बनाते हैं। न्यूयॉर्क से आकर यहाँ सिएटल नगर तक आता है, सिएटल तक, इसको बोलते हैं उत्तरी पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। उसके बाद में एक न्यूयॉर्क से होता हुआ यहाँ पहुँचता है सैन फ्रांसिस्को, तो इसको बोलते हैं मध्य पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। और एक फिर यहाँ से ही शुरू होता है, लेकिन यहाँ से अलग विभाजित होकर ये नीचे यहाँ न्यू ऑरलियंस से होते हुए यहाँ
यहाँ तक पहुँचता है, यानी कि प्रशांत महासागर के तट पर पहुँचता है। तो इस प्रकार से ये जो अपना जो क्षेत्र है ये लॉस एंजिल्स के नाम से जाना जाता है, जहाँ फिल्म सिटी, विश्व की फिल्म सिटी कहा जाता है इसको। तो ये तीन, यानी कि एक न्यूयॉर्क से सिएटल, एक न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को, एक न्यूयॉर्क से ही इधर से होते हुए यहाँ लॉस एंजिल्स तक। इस ऊपर वाला उत्तरी पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, बीच वाला मध्य पार महाद्वीपीय रेल मार्ग और नीचे वाला दक्षिण में है तो दक्षिण पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। तो यहाँ लिखेंगे हम यूएसए के पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, इसका मतलब होगा प्रिय विद्यार्थियों, पार महाद्वीप का मतलब होगा कि एक महाद्वीप को एक किनारे से लेकर दूसरी ओर पार कर जाए, तो इसको बोलते हैं पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, या कहते हैं ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग। तो आप कंफ्यूज न हो, पेपर में किसी प्रकार का नाम पूछ सकते हैं, पार महाद्वीपीय पूछ सकते हैं, या फिर अंतर महाद्वीपीय पूछ सकते हैं, या फिर ट्रांस महाद्वीपीय पूछ सकते हैं। ट्रांस का मतलब भी पार करना होता है, अंतर यानी कि एक दूसरे महाद्वीप को पार कर जाना, एक महाद्वीप को पूरा पार कर जाना। तो इस प्रकार से इसको हमने तीन भागों में बांटा है, देख सकते हैं हम। मैं आपको मानचित्र में वहां समझाने वाला हूं, लेकिन पहला जो होगा उसको कहेंगे हमें उत्तरी पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, उत्तरी पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। और जो दूसरा होगा उसको हम बोलेंगे दोस्तों मध्य पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, महाद्वीपीय रेल मार्ग। उत्तरी, मध्य और तीसरा बच गया, साइको आपकी काम करती है, यानी कि दक्षिणी पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, दक्षिणी पार महाद्वीपीय बोलिए, या फिर अंतर महाद्वीपीय बोलिए, या फिर ट्रांस महाद्वीपीय बोलिए रेल मार्ग। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि तीन जो रेल मार्ग है, जो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है, वैसे तो अमेरिका में बहुत सारे रेल मार्ग है, लेकिन इधर से इस किनारे की ओर, यानी कि इस तट से इस तट की ओर पार करने वाले ये तीन पार महाद्वीपीय रेल मार्ग अपनी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं, तो वो हमें देखना है। थोड़ी सी संयुक्त राज्य अमेरिका की बात कर लेते हैं, एक दो इससे रोचक जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। यदि दोस्तों आपने अपना जो पिछली क्लास, यानी कि ये कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग देखा है, तो आप इसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग है ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, यानी कि कौन से दो नगरों को जोड़ता है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स में जाके इसके कमेंट्स जरूर लिखिए। एक और दूसरा है कि कनाडा का दूसरा पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है, जो मैंने वीडियो के ठीक लास्ट 2 मिनट में बताया था, छोटा सा रेल मार्ग है, उसका ज़्यादा वर्णन नहीं किया था, जो कि आप बताएंगे कि जो दूसरा पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है कनाडा का, जिसको जाना जाता है कैनेडियन नेशनल पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। तो कैनेडियन नेशनल और एक है कैनेडियन पैसिफिक, दोनों में अंतर है। ये कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग है, एक अन्य जो छोटा मार्ग है उसको हम जानते हैं कैनेडियन नेशनल पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। कौन से दो नगरों को जोड़ता है तो आपको पता होगा, यानी कि वो क्यूबेक को इस ओर, यहाँ जो एक क्षेत्र आता है, एक नगर आता है अपने प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट पर, प्रिंस रूपर्ट के नाम से एक नगर जाना जाता है। प्रिंस रूपर्ट यहाँ किस किनारे पे, वहां उसको जोड़ता है। चलो ये तो क्वेश्चन हो गए अपने। और एक क्वेश्चन ये था कि विश्व में सर्वाधिक रेल घनत्व किस देश में पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बेल्जियम में पाया जाता है। बेल्जियम एक यूरोपीय देश है और इसका जो औसत है वो औसत है यानी कि 6.5 किलोमीटर, 6.5 वर्ग किलोमीटर के अंदर 1 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन पाई जाती है। और उसके बाद में एक क्वेश्चन और है दोस्तों, अभी बताता हूँ। यूरो टनल कहाँ, यानी कि कौन से दो नगरों को जोड़ती है। आगे आने वाला जो यूरोपीय पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है उसमें हम पढ़ेंगे इसको, लेकिन मैं पहले एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, थोड़ा रोचक और महत्वपूर्ण भी है। यानी कि इंग्लैंड की राजधानी है लंदन,
इंग्लैंड की राजधानी लंदन को ये पेरिस यानी कि फ्रांस की राजधानी पेरिस को जोड़ता है, दोनों को जोड़ता है। यहां देखिए, यानी कि यूरो टनल जो रेल मार्ग है, यूरो टनल जो रेल मार्ग है, ये लंदन और पेरिस को जोड़ता है। यूरो टनल रेल मार्ग यानी कि यह पानी में से ही बना हुआ है, यानी कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में अपना जो इंग्लिश चैनल पड़ता है वहीं पे ये बना हुआ है। इंग्लिश चैनल में ही सुरंग बनी हुई है जहां से रेल पार करती है इसको। चलो देखते हैं दोस्तों आगे इस वीडियो क्लास में। हाँ, अब पढ़ेंगे हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पार महाद्वीपीय रेल मार्ग में यूएसए के, जो पहला मैंने लिखा है उधर, उत्तरी पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। तो दोस्तों ये कहां से कहां तक जाता है, मैं आपको बताऊंगा कि ये यहां जो इस नगर के यूएसए के पूर्वी तट पर है, एक बड़ा महानगर है जिसको हम जानते हैं न्यूयॉर्क के नाम से। यहाँ जो समुद्री पतन है न्यूयॉर्क या न्यूयॉर्क सिटी के नाम से आप जानते हैं। बोर्ड पे दिख तो रहा है ना, इधर न्यूयॉर्क शब्द नहीं दिखा, ये बिंदु। हाँ, तो ये मैं आपको बोर्ड पे यदि नहीं दिख रहा है तो यहाँ लिख देता हूँ, यानी कि न्यूयॉर्क या न्यूयॉर्क आप जो भी बोलते हैं, न्यूयॉर्क से ये आता है इस किनारे पर सिएटल तक। यहाँ इस नगर का नाम लिखता हूँ मैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक नगर है सिएटल यानी कि न्यूयॉर्क से सिएटल तक आता है। और अब इसके बीच में कौन से मुख्य केंद्र है उसके बारे में हम देखेंगे। तो दोस्तों देखते हैं कि ये जो मार्ग है ये यहाँ यानी कि अटलांटिक महासागर के तट को प्रशांत महासागर के तट तक मिलाता है। तो यहाँ देखते हैं दोस्तों कि न्यूयॉर्क से चलकर ये थोड़ा नीचे एक नगर है, यहाँ तक आता है। यहाँ एक नगर बना हुआ है जिसको जानते हैं फिलाडेल्फिया के नाम से। इस नगर को जानते हैं फिलाडेल्फिया नगर एक यहाँ तक आता है। इसके बाद में ये दोस्तों आगे बढ़ता है पश्चिम की ओर, आगे बढ़कर एक नगर है यहाँ जो कि लोहा इस्पात उद्योग के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है। लोहा इस्पात उद्योग वहाँ बहुत ज़्यादा है, जिसको पिट्सबर्ग के नाम से जानते हैं पिट्सबर्ग दोस्तों ये है लोहा इस्पात उद्योग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है विश्व के अंदर। और यहाँ लोहा ऐसे काफ़ी बड़ी मात्रा में निकाला जाता था इसी क्षेत्र के आसपास, लेकिन इसकी अत्यधिक खुदाई होने के कारण, अत्यधिक खनन क्रिया होने के कारण इनकी मात्रा है यानी कि लोहा ऐसे की मात्रा कम रह गई है। इसलिए यहाँ ये आर्थिक दृष्टि से खुदाई करना यानी कि खनन कार्य करना लाभदायक नहीं होता। इसीलिए इस क्षेत्र को अब क्या कहा जाता है, जंग का कटोरा कहा जाने लगा है। चलो आगे देखते हैं। तो इसी प्रकार पिट्सबर्ग से आगे बढ़कर ये जो रेल मार्ग है दोस्तों वो पहुंचता है, यहाँ एक नगर है गेरी नगर पहुंचता है, गेरी। और मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो सीमा बनती है कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की, इस सीमा पर 5 प्रमुख नहरें हैं, झीलें हैं, जिसमें सुपीरियर झील है और हयूरन झील है और ओंटेरियो झील है, इरी झील है, एक मिशिगन झील है। तो जो मिशिगन झील है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की है, न कि कनाडा की सीमा पर। सेम टू सेम ये कहाँ बनी हुई है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है पूर्णतः। बाकी जो 4 झीलें हैं वो दोनों देशों की सीमा बनाती है, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की। और इस क्षेत्र को कहा जाता है महान झील क्षेत्र। एक बार बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है कि महान झील क्षेत्र किस महाद्वीप में पाया जाता है या स्थित है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। इस महान झील क्षेत्र के बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, कोई वीडियो क्लास बनाएंगे उसमें। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ आगे कि ये जो झील है इसको हम जानते हैं मिशिगन झील के नाम से। मैं एम लिख देता हूँ, आप इसको याद रखना, मिशिगन झील के किनारे पर यहाँ एक नगर बसा हुआ है और इस नगर को हम जानते हैं शिकागो के नाम से।
शिकागो, शिकागो है वो मिशिगन झील के ठीक दक्षिण में बसा हुआ है। और जो गेरी नगर है वो भी इसके नज़दीक यहाँ है, यानी कि मिशिगन झील क्षेत्र में ही है। तो ये गेरी शहर से पहुँचता है शिकागो। दोस्तों यहाँ आपको पता होना चाहिए कि शिकागो और गेरी जो बीच में क्षेत्र बनता है, यहाँ बहुत ज़्यादा औद्योगिक विकास हुआ है, इसलिए इस पूरे क्षेत्र को शिकागो गेरी औद्योगिक प्रदेश कहा जाता है। कहने का मतलब है शिकागो और गेरी के बीच में औद्योगिक विकास बहुत ज़्यादा हुआ, इसी कारण इस एरिया को क्या कहा जाता है, शिकागो गेरी औद्योगिक प्रदेश कहा जाता है। तो दोस्तों ये शिकागो क्यों प्रसिद्ध है, आपको भी पता है कि शिकागो है वो मांस की मंडी के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके आगे पश्चिम की ओर पार करके ये जो रेलवे मार्ग है ये यहाँ पहुँचता है अमेरिका के सेंट पॉल नगर में। सेंट पॉल नगर थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, मैं यहाँ लिखता हूँ, यानी कि नगर का नाम है सेंट पॉल। सेंट पॉल पहुँचता है यहाँ। और सेंट पॉल के आगे बढ़कर सेंट पॉल से फिर ये आगे बढ़ता है और लिविंग्स से पहले विस्मार्क एक नगर आता है, यानी कि यहाँ पश्चिम की ओर बढ़ेगा तो यहाँ दोस्तों एक नगर आता है विस्मार्क। यहाँ एक नगर आता है विस्मार्क, तो विस्मार्क नगर पहुँचता है। यहाँ फिर लिख देता हूँ यदि आपको वहाँ दिखाई नहीं दे रहा है तो विस्मार्क नगर पहुँचता है। विस्मार्क नगर दोस्तों, ये जो विस्मार्क नगर है यहाँ मिसौरी नाम की एक नदी बहती है, तो ये नदी के आसपास का एरिया यहाँ, यानी कि ये नदी का मैदानी भाग, आसपास में थोड़ा मैदानी भाग है यहाँ पर। इसके बाद ये जो नगर पहुँचता है, एक नगर का नाम है लिविंग्स। यहाँ लिखता हूँ लिविंग्स, ये यहाँ लिविंग्स पहुँचता है। और दोस्तों लिविंग्स थोड़ा शॉर्ट हो गया, यहाँ देखते हैं। इसके बाद ये पहुँचता है विलिंग्स पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है? विलिंग्स। तो विलिंग्स के आगे बढ़कर ये अपने पश्चिम की तरफ समुद्र नगर, यानी कि समुद्र पतन नगर, इसको हम कह सकते हैं बंदरगाह नगर भी कहते हैं। लिविंग्स से आगे पहुंचता है ये सिएटल, जो कि इसका लास्ट क्षेत्र है, यानी कि किनारे पर है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने कहा था कि ये जो उत्तरी पार महाद्वीपीय जो रेल मार्ग है, ये दो प्रमुख कौन से नगरों को जोड़ता है, वो दो नगर हो गए अपने, एक तो हो गया न्यूयॉर्क और दूसरा हो गया सिएटल। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि उत्तरी है ये इन दो नगरों को आपस में जोड़ता है। दोस्तों देखते हैं कि ये जो ये जो रेल मार्ग है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। यह रेल मार्ग है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का नहीं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा तो नगर है ये, यानी कि कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, जिसकी लंबाई है 7050 किलोमीटर। लेकिन ये संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा या लंबा रेल मार्ग है। कहने का मतलब है कि ये जो रेल मार्ग है वे संयुक्त राज्य अमेरिका USA का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। और इसकी जो लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है। और इस रेल मार्ग की विशेषता है कि ये दोहरा पथ वाला रेल मार्ग है। दोहरा पथ कहने का मतलब है दो पटरियां, यानी कि दो लाइनें एक साथ बिछाई हुई है। एक ट्रेन इधर से आ सकती है तो दूसरी इधर से जा भी सकती है, बीच में क्रॉसिंग कराने की कोई समस्या नहीं आएगी इनको। और एक अलग विशेषता है कि ये विद्युतीकृत रेल मार्ग है। विद्युतीकृत का मतलब होता है कि ये बिजली से चलने वाली रेलगाड़ियां चलती है यहाँ पर। और दोस्तों इन ज़्यादातर ये जो रेल मार्ग होते हैं इनके अंदर लकड़ियाँ हैं, फल है, मांस है या मशीनरी है या फिर आवश्यक होते हैं, वो इनसे परिवहन किया जाता है। चलो देखते हैं, पहला क्लियर हो गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा यानी कि मध्य का देखते हैं।
मध्य वाला जो रेल मार्ग है मैंने आपको बताया था कि वो भी कहाँ से शुरू होता है, न्यूयॉर्क से ही शुरू होता है, यहीं से शुरू होता है। और दोस्तों ये जो मध्य पारमहाद्वीपीय रेल मार्ग है, ये जो उत्तरी पारमहाद्वीपीय रेल मार्ग है उसके साथ ही आता है, यहाँ तक ये एक है, कहाँ तक, शिकागो तक। शिकागो से आगे ये विभाजित होता है, यानी कि जो मध्य पारमहाद्वीपीय रेल मार्ग है ये पहले न्यूयॉर्क से शिकागो तक तो चलता है उत्तरी पारमहाद्वीपीय रेल मार्ग के साथ में, और उसके बाद शिकागो से ये पथ विभाजित होता है और शिकागो से बड़े नगर पहुंचता है ओमाहा, यानी कि यहाँ एक जो नगर है उस नगर का नाम है ओमाहा। ओमाहा तक पहुंचता है। दोस्तों ओमाहा है वो मिसौरी नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी? मिसौरी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो कहने का मतलब कि यह रेल मार्ग है ओमाहा के पास मिसौरी नदी को पार करके आगे पहुंचता है चेन्नई नगर। आगे पहुंचता है एक नगर का नाम है चेन्नई, यानी कि मिसौरी नदी को पार करता है और आगे कौन से नगर? मिसौरी नदी को पार करता है और आगे चेन्नई नामक नगर में पहुंचता है। दोस्तों इसके बाद जो चेन्नई नगर है, चेन्नई नगर से आगे फिर आगे बढ़ता है। ये यहाँ चेन्नई नगर से आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर इसको एक नगर आता है साल्ट लेक सिटी, लेकिन साल्ट लेक सिटी से पहले एक दर्रा आता है, यानी कि यहाँ पिछले वीडियो क्लास में हमने पढ़ी थी कि यहाँ एक पर्वत श्रेणी है जिसको हम जानते हैं रॉकी पर्वत श्रेणी को। क्या है? रॉकी पर्वत श्रेणी के नाम से हम जानते हैं। तो रॉकी पर्वत श्रेणी का एक दर्रा है इन्नांस दर्रे को पार करता है। ये कौन सा दर्रा है? इन्नांस दर्रा, यानी कि रॉकी पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी? रॉकी पर्वत श्रेणी। रॉकी पर्वत श्रेणी का एक दर्रा है, दर्रा का यानी कि अंडरपास है कि वहां से रास्ता मिलता है इधर से इधर आने को इस पहाड़ी के अंदर। तो ये दर्रा है, क्या नाम है इसका? इन्नांस। तो रॉकी पर्वत श्रेणी के इन्नांस दर्रे से पार करके आगे ये पहुंचता है यहाँ साल्ट लेक सिटी नगर। साल्ट लेक सिटी नगर पहुंचने के बाद आगे और बढ़ता है, यहाँ रीनो नाम का एक नगर आता है, रीनो। दोस्तों रीनो नगर है ये जो पठारी प्रदेश में है, रीनो नगर है ये पठारी प्रदेश में है। इसके बाद में रीनो से पश्चिम की ओर बढ़ता हुआ ये एक नगर और आता है इसका, जिसको बोलते हैं सैनफ्रामेंटो। थोड़ा गौर से देखेंगे, सैनफ्रामेंटो के नाम से जाना जाता है। इस नगर का नाम है सैनफ्रामेंटो नगर आता है। और सैनफ्रामेंटो नगर से आगे पश्चिम की ओर बढ़कर समुद्री किनारे पर एक नगर है जिसको पतन नगर कहते हैं, वहां पहुंचता है। और इस नगर का नाम है दोस्तों इसी से मिलता जुलता है सैन फ्रांसिस्को। क्या नाम है? सैन फ्रांसिस्को। विश्व की सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन है वो यहाँ चलती है सैन फ्रांसिस्को, और इस रूट पे चलती है सैन फ्रांसिस्को। याद रखना कि ये पश्चिमी तट पर बना हुआ है सैन फ्रांसिस्को, और यहाँ न्यूयॉर्क से चल के ये आया है। दोस्तों यहाँ देखिए, इस ऊपर वाले को आप भूल जाइए, यानी कि जो हमने कल पढ़ा था ये कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग है। आज केवल आप इतना ध्यान रखना है। तो दोस्तों देखिए, पहले हमने पढ़ लिया उत्तरी पारमहाद्वीपीय रेल मार्ग, और अब हमने देखा है मध्य। तो मध्य जो रेल मार्ग होता है वो न्यूयॉर्क से फिलाडेल्फिया पिट्सबर्ग, फिर गेरी से ये शिकागो पहुंचता है। हाँ, गेरी से ये शिकागो पहुंचता है। शिकागो से ये विभाजित होता है, शिकागो से ये विभाजित होता है, और गेरी के बाद शिकागो से विभाजित होकर ये पहुंचता है ओमाहा। थोड़ा ध्यान से देख लें इसको, मैं ब्लैक बना देता हूं इसको। ओमाहा, मैंने पहले गेरी से सीधा जोड़ दिया था, लेकिन ये शिकागो से विभाजित होकर इस प्रकार से ये नगर आता है, ये रेल मार्ग आता है कई नगरों के।
तो अब देखते हैं कि मध्य पारमहाद्वीपीय जो रेल मार्ग है, मध्य पारमहाद्वीपीय रेल मार्ग के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? न्यूयॉर्क है, फिलाडेल्फिया है, पिट्सबर्ग है, गेरी है, शिकागो है, ओमा है, चेन्नई है और रेनो है। और रेनो के बाद में यहाँ सैन फ्रांसिस्को है और फिर सैन फ्रामेंटो और सैन फ्रांसिस्को, और बीच में हमने देखा था एक नगर आया था अपना साल्ट लेक, यानी कि यहाँ रेनो के बाद ये वाला। चलो देखते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों वही वह, यानी कि ये रेल मार्ग क्या करते हैं? ये रेल मार्ग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी औद्योगिक प्रदेशों को पश्चिमी, यहाँ देखिए उत्तर पश्चिमी औद्योगिक प्रदेशों को जोड़ता है। फिर से देखिए इस लाइन को, ये रेल मार्ग तीनों ही, एक और बताने वाला हूं, तीनों ही रेल मार्ग क्या करते हैं? उत्तरी पूर्वी अमेरिका के औद्योगिक प्रदेशों को उत्तरी पश्चिमी औद्योगिक प्रदेश नगरों को जोड़ता है। चलो अब देखते हैं तीसरा, यानी कि तीसरा जो रेल मार्ग है वो रेल मार्ग है अपना, जिसको हम जानते हैं दक्षिण पारमहाद्वीपीय रेल मार्ग। तो ये न्यूयॉर्क से फिलाडेल्फिया तक तो साथ आता है, लेकिन फिलाडेल्फिया के बाद में यूएसए की राजधानी आपको पता है वाशिंगटन डीसी तक पहुंचता है। चलो इसको मैं ब्लैक मार्कर से बनाता हूं। ये भी न्यूयॉर्क से शुरू होता है फिलाडेल्फिया तक, तो ये भी आता है उन दोनों के साथ, यानी कि तीनों का मार्ग यही एक जैसा ही है। न्यूयॉर्क से फिलाडेल्फिया तक तो तीनों रेल मार्ग है वो एक साथ है, लेकिन वो जो मध्य में है वो शिकागो से विभाजित होता है, ये फिलाडेल्फिया से ही हो जाता है। और ये फिलाडेल्फिया से पहुंचता है इसकी राजधानी, यानी कि यूएसए की राजधानी आपको पता है वाशिंगटन डीसी दिख रहा है क्या बोर्ड पे? वाशिंगटन डीसी। और इसके आगे डीसी क्यों लगता है? डी और सी। दोस्तों यदि आपको अभी तक पता नहीं है कि वाशिंगटन के आगे डीसी क्यों लगता है, क्योंकि वाशिंगटन एक नगर का नाम है और अमेरिका के, संयुक्त राज्य अमेरिका के जो प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन, उनके नाम पर इसका नामकरण किया गया। लेकिन जो डीसी लगा हुआ है, डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के कारण ही इसको क्या लगा है, इसके आगे डीसी लगा है। आप ऑक्सफोर्ड की जो एटलस है उस एटलस में गौर से देखना, यहाँ सिएटल के पास भी आपको एक छोटा नगर वाशिंगटन मिलेगा, लेकिन इस वाशिंगटन के आगे है वो डीसी नहीं लगा हुआ, ये राजधानी नगर है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यानी कि ये दक्षिणी पारमहाद्वीपीय रेल मार्ग न्यूयॉर्क से फिलाडेल्फिया से विभाजित होकर ये वाशिंगटन डीसी पहुंचता है, और वाशिंगटन डीसी से फिर आगे दक्षिण पश्चिम की तरफ एक नगर आता है अटलांटा। तो ये दोस्तों यहाँ पहुंचता है अटलांटा, नगर का नाम है अटलांटा पहुंचता है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा ये अटलांटा। तो ये अटलांटा पहुंचता है और इसके बाद में ये और नीचे की दक्षिण पश्चिम की ओर जाके यहाँ फिर एक नगर और आता है मोंटगोमरी या मोंटगोमरी पहुंचता है। दोस्तों ये देखिए मोंटगोमरी, ये यहाँ एक औद्योगिक नगर है ये भी, और उसके बाद में मैंने यहाँ आपको बताया था कि मैक्सिको की खाड़ी है, और मोंटगोमरी से मैक्सिको की खाड़ी के बिल्कुल किनारे पर, यानी कि यहाँ भी पतन नगर है, ये भी मैक्सिको की खाड़ी में पतन बना हुआ है, और जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक नगर है। जबरदस्त नाम है इसका, यानी कि कुछ ऐसे नगरों के नाम है, हो सकता है कि ये आपके लिए परीक्षा में बहुत अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये सभी नगर है वो आपको मानचित्र में पता होना चाहिए कहाँ है। यदि आपके पास ऑक्सफोर्ड के या स्कूल एटलस है तो उसमें आप इन नगरों को एक बार चिन्हित जरूर करें। यहाँ जो नगर है दोस्तों वो है न्यू ऑरलियंस नगर है यहाँ पर। चलो मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ इसका, न्यू ऑरलियंस, इधर लिख देता हूँ यहाँ, ये है न्यू ऑरलियंस जो नगर है ये एक पतन नगर है, पतन नगर का मतलब होता है यानी कि बंदरगाह नगर। दोस्तों यहाँ से फिर आगे ये पहुँचता है इस प्रकार से, यहाँ ये देखिए मैंने मैक्सिको की सीमा बना रखी है,
मैक्सिको की सीमा के ऊपर, यानी कि है तो संयुक्त राज्य अमेरिका में ही, लेकिन ये मैक्सिको की सीमा के आसपास है, एल पासो। यहाँ एल पासो नामक एक नगर है, यहाँ एल पासो पहुंचता है। और यहाँ देखते हैं कि एल पासो के बाद में ये जो नगर है वो सीधा जाता है, यानी कि एक नगर है वो भी पतन नगर है, यहाँ मैंने पहले बिंदु बना रखा है, यहाँ पहुँचता है एल पासो से। बीच में छोटे नगर आते हैं लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण नगर नहीं है, इसलिए केवल मोटे नगरों को दर्शाया गया है। और इस जो समुद्री पतन पर नगर बने हुए हैं, इसका सैन फ्रांसिस्को नाम है, इसका सिएटल नाम है, तो इसका तीसरे का नाम है यहाँ लॉस एंजिल्स। यहाँ लिखेंगे लॉस एंजिल्स। यहाँ आप देख सकते हैं कि लॉस एंजिल्स पतन नगर है प्रशांत महासागर के तट पर, और सैन फ्रांसिस्को पतन नगर है, और सिएटल पतन नगर है, और यहाँ न्यू ऑरलियंस पतन नगर है, वाशिंगटन पतन नगर नहीं है, और यहाँ न्यूयॉर्क है वो भी पतन नगर है। पतन नगर का मतलब होता है समुद्री किनारे पर बसा हुआ नगर जहाँ बंदरगाह भी विकसित हैं। तो दोस्तों आज हमने देखा है लगभग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो रेल मार्ग हमने देखे हैं, यानी कि उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। जो दक्षिणी है इससे एक रेलवे लाइन है वो सीधी मोंटगोमरी से सेंट पासो की तरफ भी एक रेल मार्ग ऐसे सीधी भी लाई गई है, जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। दोस्तों इन रेल मार्गों से क्या होता है, यानी कि ये जो रेल मार्ग है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की आर्थिक धुरी कहलाते हैं। ये उत्तरी पूर्वी औद्योगिक प्रदेशों को उत्तरी पश्चिमी औद्योगिक प्रदेशों तक मिलाते हैं, और इनसे ज़्यादातर अनाज है, मांस है, मशीनरी है, फल है, लकड़ियां है, इस प्रकार के जो माल होता है या सामान होता है वो इधर से उधर इसको प्रवाहित किया जाता है या फिर इधर से इधर ले जाया जाता है। तो आज हमने देख लिए टोटल यानी कि 3 पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। दोस्तों यदि क्लास आपको पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें, और अपने यूट्यूब चैनल जो आपके सामने है इससे लिंक पे जाके इसको आप शेयर भी करें।